शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, दोनों तरफ से गोलाबारी का सिलसिला जारी। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सांबा के रघुचक में मिले पाकिस्तानी गुब्बारे, वहीं गुब्बारे से लगे चार्ट में लिखे गए हैं फोन नंबर। वहीं पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की तहकीकात। जम्मू कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों इलाकों में हो रही बारिश। वहीं मौसम विभाग ने पीर पंजाल रेंज में सफर न करने की दी सलाह। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। वहीं कश्मीर घाटी के शोपियां के किलबिल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। वहीं सुरक्षा बलों को आज किलबिल इलाके में 2 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करने के साथ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू किया और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्यवाही के बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले से लश्कर ताइबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। आपको बताते चलें कि इस साल सुरक्षा बलों ने अब तक कुल 14 आतंकियों को मार गिराया है और इनमें से 7 पाकिस्तानी हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार भी किया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त कश्मीर घाटी के शोपिया इलाके की बात करें, शोपिया के किलबिल इलाके की बात करें तो वहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है और अभी तक सुरक्षा बलों को जो है एक कामयाबी भी मिल गई है। इस मुठभेड़ के दौरान अभी तक एक आतंकी को मार गिराने की खबर भी जो है साफ तौर पर सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथी इरशाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, आपसे ही जानना चाहूंगी, फिलहाल इस एनकाउंटर के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट जो है सामने आ रहा है? इस एनकाउंटर के हवाले से आज सुबह जो है फौज को एक मुसद्दक इत्तला मिली है कि किलबल एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एरिया को फौज ने महाशय में लेकर तलाशी अभियान चलाया है। हालांकि फौज को मिलिटेंटों की नकलो हरकत देखी और उसके बाद इस ऑपरेशन को जो है कुछ देर के लिए रोका दिया गया था। तमाम अगर बात किया जाए 1 बजे इस ऑपरेशन को जो है रिज्यूम किया गया है और मैं आपको बताऊं कि फौज ने यहाँ से वायरिंग फायर कुछ शॉट दिए है और वहां से मिलिटेंटों ने फायर खोला है, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ। मैं बता दूं कि इस एनकाउंटर में अभी तक जो है एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर वो सामने आ रही और यही बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अंदर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल इरशाद, वहीं अगर बात करें कितने और आतंकी की आशंका जताई जा रही है और क्या अभी तक पता चल पाया है कि ये आतंकी किस तंजीब से हैं या कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है किस तंजीम से है। अलबत्ता यही बताया जा रहा है कि जो ये 2 मिलिटेंट है कहीं न कहीं ये लोकल भी हो सकते हैं। अगर बात किया जाए जिस तरह के इसने आईजीपी ने ट्वीट करके ये लिखा कि ये जो मिलिटेंट 2 है जो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं लोकल भी हो सकते हैं। अभी तक इसकी जो है पूरी कंफर्मेशन वो नहीं आई है। यही बताया जा रहा है 2 मिलिटेंट अंदर इस वक्त छुपे हुए हैं। बिल्कुल इरशाद, एक आखिरी सवाल, अगर उस इलाके की बात करें जो किलबिल इलाका बता रहे तो किस तरह का इलाका, क्या रिहायशी इलाका है वो? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ये जो इलाका है शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर रिहायशी एरिया है। जो ही पहला फायर हुआ है उसके बाद जो है फौज और जेकेपी ने जो है जो ये सिविलियन लोग उनको जो पहले सेफ निकाला गया है उसके बाद जो फिर से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी वहां से जो है लगातार फायरिंग मतलब जो वो सिलसिला वो जारी है। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथी इरशाद इस वक्त हमारे साथ शोपिया से फोन लाइन पर थे और जिस तरह उन्होंने बताया कि हालांकि एनकाउंटर बीच में थोड़ी देर रुका था पर एक बार फिर से जो है रिज्यूम हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी जो है लगातार जारी है। तो आपको बता दूं कि शोपिया के किलबिल इलाके की बात करें तो बताया जा रहा है कि अभी भी दोनों तरफ से जो है गोलाबारी लगातार जारी है और ऐसे में बात करें तो अभी तक सुरक्षा बलों को एक कामयाबी भी हासिल हुए, एक आतंकी को भी जो है मार गिराया गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला सांभा के गगवाल सेक्टर के गांव रघुचक में पाकिस्तानी गुब्बारों का एक गुच्छा बरामद किया गया है और इस पर एक चार्ट है और उस पर हैप्पी बर्थडे के संदेश के साथ ही कुछ टेलीफोन नंबर भी लिखे गए हैं और ये गुब्बारे गांव के एक व्यक्ति को उस समय मिले जब वो अपने खेतों में गया हुआ था और इसे देखने के बाद ही इस व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इससे 20 दिन पूर्व ही सांबा सेक्टर के राजपुरा स्थित नर्सरी फॉरेस्ट एरिया में एक विमान के आकर गुब्बारा बरामद किया गया था और आज एक बार फिर से अगर बात करें तो वहां पर जो है गुब्बारों का गुच्छा जो है सांबा के इलाके से बरामद किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब पुलिस ने इस पर जो है पूरी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ ही सांबा से ऋषि खजूरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे ही जानना चाहूंगी फिलहाल इस खबर के हवाले से क्या अपडेट और जो है सामने आ रहा है? देखिए आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को मात्र कुछ दिन बचे हुए से पूर्व ये जो ये रिकवरी की गई है पुलिस की तरफ से सांबा सेक्टर के गगवाल इलाके से, तो ये कहीं ना कहीं शक जो वो साफ तौर पर जताया जा सकता है कि पाकिस्तान किसी ना किसी बड़े प्लानिंग में जो है वो इस समय बैठा हुआ है, एक प्लान कर रहा है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, यहाँ खलल डाला जाए। बताते चले कि ये जो पाकिस्तानी फ्लैग है ये रिकवर किया गया है गगवाल सेक्टर के रघुचक्की इलाके से। यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति के खेत में ये जो मटीरियल है ये गिरा हुआ था। आपको बताते चले कि फ्लैग के साथ एक कार्ड भी मौजूद था, अटैच था, जो कि पॉली बैग में रैप किया गया था, जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे भी लिखा था और कुछ पाकिस्तानी फोन नंबर्स भी इसमें लिखे हुए थे और उर्दू के कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे। और उसके बाद जब इस व्यक्ति ने देखा कि 5 से 7 गुब्बारे बताया जा रहे हैं कि इसके साथ अटैच थे, जो कि कुछ यहां पर गिर जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, और इस व्यक्ति ने इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया। गगवाल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने ये सारा मटेरियल अपनी कस्टडी में लिया और अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस समय अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि बताते चले कि ये जो रिकवरी पाकिस्तान का ये जो मटेरियल रिकवर किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से इसके ऊपर फोन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो शायद कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कोई मैसेज पहुंचाने के प्रयास में हो पाकिस्तान, यहां पर माहौल को खराब करने के लिए, खलल डालने के लिए, शायद उनके साथ कोई कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा हो। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये अंदाजा हम लगाकर चल सकते हैं कि ये जो फोन नंबर लिखे हैं शायद ये एक जरिया हो सकता है कि अपने हैंडलर्स तक पहुंचने का। दूसरा, आपको बता दें कि 1 महीने में ये दूसरी रिकवरी है जो बैलून की गई। इससे पहले राजपुरा तहसील में की गई, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और इसी गगवाल के साथ सटा इलाका है। तो ये दूसरी बार अटेम्प्ट हुई है और इस साल 2022 की शुरुआत में जो रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खेप बेची गई, उस खेप को बीएसएफ ने रिकवर किया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है और जो आतंकी समय लॉन्च पैड पर सक्रिय हैं, ये जानकारी भी बीएसएफ ने कुछ दिन पहले दी थी कि वो भारत में घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस हो, उससे पहले पाकिस्तान हमेशा इस फिराक में रहता है कि भारत में खून खराबा किया जाए, माहौल को खराब किया जाए, खलल डाला जाए। लेकिन जिसके चलते इस स्थानीय व्यक्ति ने जो जानकारी पुलिस के साथ साझा की है, इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो वो सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि 5 से 7 बैलून का अगर जिक्र किया जा रहा है इस व्यक्ति की तरफ से, जो उसने कुछ फटे हुए देखे या कुछ साबुत भी पाए गए हैं। उसके साथ ये जो रिकवरी, ये फ्लैग का आना, उसके साथ कुछ नंबर्स का लिखना, तो ये शक जो वो सीधे तौर पर जताया जा सकता है कि कुछ ना कुछ इसमें दाल में कुछ काला है, पाकिस्तान कोई बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा है। उसके चलते अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके की बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, नाका पॉइंट्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है, तमाम अलग अलग इलाकों में जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उससे भी बढ़ाया गया है। बिल्कुल, वही जो नेशनल हाईवे का सिनेरियो जो नेशनल हाईवे को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जी नंबरों की बात की जाए और जिस तरह आपने कहा कि उसमें तमाम जो है कुछ नंबर्स भी लिखे गए हैं, क्या उसको लेकर पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा किया है कि किन के नंबर हो सकते हैं या गांव वालों पर किसी पर अभी तक कोई शक की नजर से कोई देखा जा सकता हो? देखिए, बिल्कुल ऐसा अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा है, ना ही कुछ ऐसी चीजें सामने आई है, लेकिन जिस व्यक्ति के खेतों में ये रिकवरी की गई है उसने साफ तौर पर ये खुद कहा है कि जो नंबर्स है ये जहां भारत के नंबर नहीं है, जो उनके कोडिंग है वो कोडिंग साफ तौर पर जता रही है कि ये पाकिस्तान के नंबर है, उसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। तो उसके साथ साथ ये पाकिस्तानी फ्लैग जो बड़ा सबूत सामने नजर आता है कि ये इसमें पाकिस्तान की एक मंशा कुछ बड़ा करने की थी, जो कि आप ये कह सकते हैं कि हवा का रुख भी कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इससे पहले पाकिस्तान इस तरह की हरकतें लगातार करता है और अब गगवाल पुलिस टीम ने जिस तरह से ये रिकवरी की है और हमारे जो आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी पूरी तरह से इसमें इंटरवेन कर चुके हैं। तमाम अगर आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, तो पूरी तरह से इस समय अलर्ट है और अब इसमें इंटरवेन करके पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि ये
आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। लेकिन नाका पॉइंट्स को लेकर जो मैं जसलीन बात कर रहा हूँ, हाईवे पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, बढ़ा दी गई है, ताकि कोई जो शरारती तत्व है, जो कोई दुश्मन है, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो जाए। लेकिन गणतंत्र दिवस से पूर्व ये 1 महीने में दूसरी रिकवरी, ये साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान का इसमें साफ तौर पर हाथ है। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऋषि खजूरी इस वक्त हमारे साथ सांबा से लाइव जुड़े हुए थे और सांबा जिले के गगवाल इलाके की बात करें तो वहां पर जो है कुछ पाकिस्तानी गुब्बारों के साथ हैप्पी बर्थडे लिखा और कुछ नंबर जो है वो भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद अब पुलिस जो है इस मामले में पूरी तहकीकात जो है करने में अब जुट गई है। तो चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है और सुबह से ही जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं जम्मू में भी सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 66 घंटों तक मौसम इसी तरह रहेगा। वहीं इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से पीर पंजाल रेंज में सफर न करने की भी सलाह दी है। इसके अलावा मौसम को लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। हमने प्रेडिक्ट किया था इससे पहले ही कि आज के लिए मौसम क्या रहेगा, उसके हिसाब से आज सुबह वाइड सेपरेट तो हुआ चारों तरफ, और आज दिन के लिए भी प्रेडिक्शन है, और आज रात के लिए, और कल दिन और कल रात के लिए। तो परसों 24 मॉर्निंग से मौसम इम्प्रूव हो जाएगा। 24 और 25 में थोड़ा क्लाउडी रहेगा, और 26 से मेनली क्लियर स्काई रहेगा 27, 28 तक। ये हमारा 5 दिन का फोरकास्ट होता है। मेनली जो है मेन सिस्टम जो है वो आज दिन 36 आवर्स के लिए आज से। मैसेज इसमें यही है कि हायर रीचेस पे जो हमारा पीर पंजा रेंज है, बद्रवाह टू बानिहाल, इसमें ज्यादा टू एंड फ्रो मत कीजिए, उधर से इधर मत जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा है। हेवी स्नो का अपर रीचेस पे बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए हमने जो वार्निंग दी है वो भी हमने बद्रवाह से लेके बानिहाल पीर पंजा रेंज में ही दी है, क्योंकि इस मौसम का जो ये सिस्टम है इसका पूरा असर पीर पंजा रेंज पे रही है। तो कश्मीर में भी रहेगा, लेकिन कश्मीर में जस्ट लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नो, जो जिससे ज्यादा डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक नहीं होगा एज कम्पेयर टू पीर पंजा रेंज। पीर पंजा रेंज में अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये रेन और स्नो मिक्सड है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन विजिबिलिटी जब कम हो, मॉडरेट 92 तक ही आती है विजिबिलिटी, उसका मतलब है कि 200 से 500 मीटर के बीच में, तो फिर हैजार्डस बन जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, विजिबिलिटी ठीक ही रहेगी 500 मीटर से ऊपर ही, तो उससे ज्यादा एयर ट्रैफिक में कम से कम कश्मीर डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से वीकेंड पर मार्केट बंद रखने के फैसले का जनता ने स्वागत किया है। अगर जम्मू शहर की बात करें तो तमाम मार्केट बंद नजर आई और वहीं लोगों ने भी फैसले का समर्थन किया है। इन लोगों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से जो फैसला लिया गया है वह सराहनीय है। और साथ ही इन लोगों ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगहों पर कुछ छूट देनी चाहिए, ताकि वो यात्री बाहर से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उन्हें खाने पीने और रहने की दिक्कत ना हो। हम भी चाहते हैं कि जैसे कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से आम आदमी को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। तो अगर हम खुद को, अपने आप को भी सेव करेंगे और दूसरों के लिए भी करेंगे तो ये एक अच्छा कदम है। ये जो वीकेंड लॉकडाउन है हम इसके साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हर आदमी मास्क पहन के चले और कोरोना नियमों का पालन करे। तो जो ये बस स्टैंड ऐसी जगह हैं जहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो वैसी जगहों पर कम से कम जो ढाबे हैं वो वैसे परमिशन है कि ढाबे, चाय की दुकानें या खाने पीने की दुकानें हैं जो, तो वो खुली हैं। तो इसी से हम चाहते हैं कि लोग भी कोऑपरेट करें। मेन इसमें हमारी कोऑपरेशन चाहिए, तो जिससे आम पब्लिक जागृत हो और
कम से कम गवर्नमेंट का साथ दे ताकि ये जो कोरोना एकदम से बूस्ट अप हो रहा है इसमें कमी आए। लॉकडाउन जरूरी है, तो अगर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं लॉकडाउन तो जरूरी है। जो गवर्नमेंट ने किया है बिल्कुल ठीक किया है। तो जो रेलवे स्टेशन एरिया है, हम ये चाहते हैं भाई जो यात्री बाहर से आ रहा है उनको बड़ी परेशानी है, खासतौर खाने पीने की। और दूसरी हम ये चाहते हैं जो रेलवे स्टेशन के आसपास दुकानें हैं इनको गवर्नमेंट ने खुला रखना चाहिए। जैसे आज पिछले 2 साल पहले लॉकडाउन लगा था, तो जो रेलवे स्टेशन के आसपास दुकानें थी इनको थोड़ा रिलैक्स दिया हुआ था। तो उसकी वजह से जो ट्रेनों में यात्रु आ रहे हैं उनको परेशानी होती है। वैष्णवी यात्रु है या और यात्रु जो भी आता है जम्मू में दर्शन करने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो रेलवे स्टेशन के आसपास मार्केट है उनको थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए। बाकी सारी दुकानें बंद हैं, जो खाने पीने वाली दुकानें वो खुली हैं, तो बाकी सब मार्केट बंद है। नहीं, लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, मगर गवर्नमेंट की कुछ जल्दबाजी की पॉलिसी की वजह से जो उन्होंने परसों एकदम को एक डिसीजन ले लिया, रात के 11 बजे का ऑर्डर था, वो ठीक नहीं था। क्योंकि लोग कल तैयार नहीं थे इस मामले में। लोग इसलिए तैयार नहीं थे कल की अचानक जो रात को हुआ, तो लोग सवेरे तैयार थे। उन्होंने बोला हम जब जाएंगे 9 बजे 10 बजे या 11 बजे दुकान खोलेंगे तो 2 बजे कैसे हम बंद करेंगे। वो एक डिसीजन ठीक नहीं था। मगर लॉकडाउन ज़रूरी है क्योंकि केस बढ़ गए, 6000 के आसपास केस पहुँच गए। इसमें सबका साथ होना चाहिए, सब इसीलिए ताकि जो गैर ज़रूरी लोग घर से निकलते हैं उनको नहीं निकलना चाहिए इसमें। मगर लॉकडाउन हो सकता है क्योंकि ये जो मौसम भी बहुत ठंडा है, इसमें सर्दी जुकाम और भी कुछ बीमारियां आजकल चल रही है, उसकी वजह से शायद ये और भी बढ़ गया है। अगर थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे और गवर्नमेंट का साथ देंगे तो ये इसमें कमी आ जाएगी। पहले का लॉकडाउन आज का इसलिए ज़रूरत रहे, पहले का लॉकडाउन थोड़ा सा उस वक्त ज़रूरत थी क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। आज अवेयरनेस है और उससे क्या पड़ता है कि उसे एक आम दिहाड़ीदारी वो जो मजदूरी करता है, जो घर से निकलता है सवेरे और शाम को खाने के लिए लाता था, उसके लिए परेशानी पड़ती है, तो इससे उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो मगर अगर ये जो वीकेंड लॉकडाउन है ये बहुत अच्छा है क्योंकि आगे संडे होता है। संडे ऑलमोस्ट जब भी कोई बड़े दफ्तर बाहर है वो तो वीकेंड लगता ही है, बट वो सैटरडे संडे बंद ही रहता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। वहीं जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसके पास जिला स्तर पर सुशासन और सूचकांक स्थापित करके शासन प्रथाओं की जिलेवार रेटिंग होगी। और इसकी जानकारी आज जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने दी है। वहीं सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि केंद्र जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक केंद्र शासित प्रदेश सरकार और सेंटर फॉर गुड ग्रीवेंसेस हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से प्रस्तावित सूचकांक की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। भारत का सर्वप्रथम जिला सुशासन सूचकांक होगा, जिसको कई बैठकों के पश्चात जिला कलेक्टरों के साथ मुख्य सचिव स्तर पर और कई सेक्टर स्पेशलिस्ट के स्तर पर बैठकों के बाद इसका लेखन किया गया और इसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर में जो सुशासन के प्रयास किए जा रहे हैं इसको दर्शित किया गया है। जो केंद्र सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक दिसंबर 25 को 2021 को जो माननीय गृह मंत्री जी द्वारा रिलीज किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा और यह जिला सुशासन सूचकांक उस उत्कृष्ट प्रदर्शन को जिलेवार दर्शाता है, किन किन क्षेत्रों में कहां पर इम्प्रूवमेंट्स दिखाए गए और किन पॉलिसी इंटरवेंशंस में के तहत इस इम्प्रूवमेंट्स हो। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की सुरक्षा वापस लेने को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। इस मामले को लेकर आज जम्मू में यूथ कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष रिकी दलोत्रा ने सरकार से इन नेताओं की सुरक्षा को
दोबारा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं पर आतंकियों के हमलों का खतरा जारी है और उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में किसी दल के नेता को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार जम्मू कश्मीर सरकार रहेगी। एरिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों हमारे कश्मीर के अंदर सरपंच की मौत हुई, किलिंग हुई, सरकार द्वारा उसके भी सिक्योरिटी मांगी गई थी कि सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए। तो जो हमारे सीनियर लीडरों से सिक्योरिटी छीनी गई, ये पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी सरकार है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो 3 साल भी नहीं पूरे किए, उनके पास अभी तक हाउस भी उनके पास है, उनके जो क्वार्टर हैं अभी तक नहीं लिए गए, ना आज वो एमएलए हैं ना वो मिनिस्टर हैं, तो उनके पास अभी भी डबल रिकॉर्ड अभी भी चल रहा है। क्या ये सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या मंशा है? ये कांग्रेस को एक किस्म का दबाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने इलाकों में उन लोगों को, उन वर्करों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जम्मू कश्मीर की रहनुमाई करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी युवा कांग्रेस की टीम, उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल को अगर कोई हादसा ऐसा हो चुका, मैं डीजी साहब से ये मांग करना चाहता हूं और एलजी साहब से ये मांग करना चाहता हूं कि कल को अगर कोई ऐसा हादसा हुआ, इसकी जिम्मेवार जो होगी वो जम्मू कश्मीर प्रशासन होगा, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट होगी, इसकी जिम्मेवारी उसकी होगी। वहीं राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को अब 4 दिन शेष रह गए हैं और प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय पर्व पर किसी भी तरह का कोई खलल न पड़े, इसके लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस द्वारा जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं आम लोगों ने पुलिस की व्यवस्था की सराहना की है और जनता से पुलिस का सहयोग करने का आह्वान भी किया है। अच्छी बात है ताकि चेकिंग प्रॉपर रहे। जैसे बाहर से काफी इनपुट्स थी कि काफी ये ऑल ओवर इंडिया में इसकी परेशानी थी, तो अगर चेकिंग रहे तो अच्छा है। बच्चों के लिए भी थोड़ा सा, जो यंगस्टर है ये मोटरसाइकिल लेके आगे पीछे घूमते हैं, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल होगा। लोग अपने बच्चों को घर में बिठाएंगे जो विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट हेलमेट चलते हैं। तो मेरी लोगों से अपील है कि जो पुलिस है वो हमारे ही परिवार है, वो हमारे ही बीच के एक मेंबर है। तो लोगों को चाहिए कि जो पुलिस नाके लगा रहे हैं उनका बढ़ चढ़ के सहयोग करें, उनको कोऑपरेट करें, सो दैट कि जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उन लोगों को पुलिस पकड़े। पुलिस हमारे लिए ही नाके लगाती है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। जब आपको नाके पे रोकते हैं, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर आप प्यार से ही उनको बता दें तो उनको आपको डील करने में आसानी हो। मेरा यही कहना है लोगों से, 26 जनवरी आ रही है, हमें देश हित में काम करते हुए पुलिस का पूरा सहयोग करना चाहिए। उधर गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है और पुलिस द्वारा जगह जगह पर वाहनों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ हर आने जाने वालों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इसके बाद ही आगे जाने की अनुमति दे रही है। वहीं जम्मू में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में रफ्तार कम हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पताल में कोविड के केवल 9 नए मरीज भर्ती हुए हैं और इन मरीजों के भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 101 हो गई है। वहीं जीएमसी अस्पताल की बात करें तो 58 और वहीं डीआरडीओ में 24 और गांधीनगर अस्पताल में 19 मरीजों का इलाज चल रहा है और इसी दौरान एक मरीज के स्वस्थ होने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत भी हुई है और इसकी जानकारी जीएमसी अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एडीएस मनहास ने दी है। जीएमसी में 58 मरीज दाखिल हैं। एमसीएच गांधीनगर जो कि हमारा एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है जम्मू मेडिकल कॉलेज का, उसमें 19 मरीज हैं और डीआरडीओ में 24 मरीज हैं। तो पिछले जो हमारे 24 घंटे, लास्ट 24 घंटे में अराउंड 9 पेशेंट्स एडमिट हुए, 1 पेशेंट डिस्चार्ज हुआ और
अनफॉर्चुनेटली 4 डेथ्स हुई, बट ये चारों डेथ्स जो थी कोमॉर्बिड कंडीशन थी पेशेंट्स की, काफी ज्यादा सिक थे, पहले से ही उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उनको कोविड भी हो गया था, कोविड नमूनिया, तो वो कॉज ऑफ डेथ वो बना, बट वो कोमॉर्बिड स्थिति थी उनकी। हमारी इस वक्त टोटल बेड जो कैपेसिटी के हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड्स है ड्यू टू कोविड, वो हार्डली 10 से 11% है, इससे ज्यादा हमारी ऑक्यूपेंसी नहीं है कोविड के कारण बेड्स की। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।